बापू दादा मर गईले आ शोषण सह के चल गईले। आइल सुख के दिनवा तो नीतीश जी का कैले। 1870 से अंग्रेजों के ज़माने से चौकीदारी की प्रथा थी। 1 रुपया नहीं मिलता था। उस समय से मेरे पूर्वजों के द्वारा कुर्बानी देकर के आज इस सरकारीकरण हुआ। पुण्य निर्माण दिवस के अवसर पर हम लोग एक आमरण अनशन किए हैं। वो भी नीतीश कुमार के द्वारा जो है हम लोगों को जो है खानदानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। देखिए, दफादार चौकीदार जो है वो लगातार सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स मिले हैं जो कि एक गाने के माध्यम से सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कुछ गाना आप गुनगुना रहे थे, सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा रहे थे, क्या हुआ गाना? जी, देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आज जो है हम लोग, हमारे पूर्वज जो है हजारों वर्षों से जो है संघर्ष करते आया है। आज जब जो है 1870 से अंग्रेजों के ज़माने से चौकीदारी की प्रथा थी। 1 रुपया नहीं मिलता था। उस समय से मेरे पूर्वजों के द्वारा कुर्बानी देकर के आज इस सरकारीकरण हुआ, जिसका श्रेय जो है हम लोगों के अन्नदाता भाग विधाता राम अवधेश बाबू का दिन है। वो आज दिवंगत राम अवधेश बाबू के कल हम लोग 21 तारीख से जो है पुण्य निर्माण दिवस के अवसर पर हम लोग एक आमरण अनशन किए हैं। वो भी नीतीश कुमार के द्वारा जो है हम लोगों को जो है खानदानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। उसके लिए तो मैं, बहुत सारे मेरे गीत हैं, लेकिन मैंने इससे पहले संगठन में एक गीत लिखा था चौकीदार के लिए, चौकीदार भाई के लिए मैंने लिखा था कि जाता चौकीदारी लत पेट पर मरत बा, हमारा चौकीदार के चौकीदारी छिनात बा। जाता चौकीदारी लत पेट पर मरत बा, हमारा चौकीदार के चौकीदारी छिनात बा। मैंने लिखा एक की बापू दादा मर गईले आ शोषण सह के चल गईले। आइल सुख के दिनवा तो नीतीश जी का कैले। जब समय आया, सुख जो है खुशहाल का समय आया, तो हमारे नीतीश चाचा के पेट में दर्द होने लगा और जो है हम लोगों की जो है पुरानी व्यवस्था को छीन लिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। मतलब ये चौकीदारों का जो पूरा दर्द है वो एक गीत के माध्यम से आप रख रहे हैं? जी, चौकीदार में इतना दर्द है, उस चौकीदार के दर्द को मैं सुना रहा हूँ। मैंने बापू दादा मर गईले आ शोषण सह के चल गईले। आइल सुख के दिनवा तो नीतीश चाचा का कैले। एकता बनाव न तो रोजी रोटी जात बा, रोजी रोटी जात बा, हमारा चौकीदार के चौकीदारी छिनात बा। और मैंने लिखा, वो चीज़ याद किया, वो दिन याद किया हमारे दिवंगत राम अवधेश जी को जाने के लिए जब चले गए यहाँ से। उस समय जो है उस व्यवस्था में जो है गरीब के, दलित के, शोषित के आवाज़ रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। तो मैंने उनको याद किया कि रहत रामविलास जी तो पगड़ी बचैते, आ संसद में हमनी के लजिया बचैते। रहत रामविलास जी तो पगड़ी बचैते, आ संसद में हमनी के बतिया उठैते। हक अब छीनल जाता, जियरा डेरात बा, जियरा डेरात बा, हमारा चौकीदार के चौकीदारी छिनात बा। मैंने एक चीज़ और लिखा कि आपके पिता स्वर्गीय चिराग जी के बारे में मैंने उनको याद किया। रामविलास पासवान जी को मैंने याद किया कि रामविलास पासवान जी हम चौकीदारों के भरपूर सहयोग, दलित का मसीहा माने जाते थे।
वो कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जो सदियों से अंधेरा है, जो घर सदियों से अंधेरा है। आज उनके पुत्र जो है लोजपा रामविलास के चिराग पासवान जी है, मैंने उनको याद किया कि भैया चिराग जी से बिनती हमार बा, आ खाली पासवान पे शोषण करत सरकार बा। याद करिए चिराग पासवान जी कि आज दलित महादलित से वंचित जो है पासवान समाज है। जो चौकीदारी की व्यवस्था है उसमें 80% जो है पासवान की भागीदारी है। तो मैंने आज पासवान को वोट पर जो है राज भोगते हैं, कहते हैं कि पासवान जो है मेरे साथ है, तो मैं उनको याद किया कि भैया चिराग जी से बिनती हमार बा, आ खाली पासवान के शोषण करत सरकार बा। दलित महादलित से नीति बुझात बा, नीति बुझात बा, हमारा चौकीदार के चौकीदारी छिनात बा, हमारा चौकीदार के चौकीदारी छिनात बा। यही चीज तो देखिए, चौकीदार जो है वो अपने दर्द को लोकगीत के माध्यम से सरकार के पास रख रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान है, उनके पिता जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे वो इनके साथ खड़े थे, इनके दर्द को समझ रहे थे, लेकिन आज जो इनका लोकगीत जो गीत गा रहे हैं वो चिराग पासवान को डेडिकेट कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या चिराग पासवान में वो खूबी है जो रामविलास पासवान में खूबी थी? क्या चिराग पासवान आप लोगों के दर्द को समझते हैं? देखिए, चौकीदार का आस्था, मैं एक चिराग जी के लिए भी, मैं जो मेरे ग्रुप जो हैं जितने चौकीदार समाज के ग्रुप है, मैं उस ग्रुप में देखता हूं कि उनके जीजा जी के द्वारा यहाँ जो पिछले बार हम लोग आमरण अनशन तुलवाए, तो उसमें जो है जूस पिला करके आमरण अनशन को तुलवाए थे अरुण भारती। तो कहने का मतलब न कहीं भरोसा था कि जो चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना सकता है, तो हम लोगों की जो भलाई कर सकता है, हम लोगों के आवाज़ को उठाएगा और हम लोगों को काम को कर सकता है, ये जो पुरानी व्यवस्था है उसको बरकरार रख सकता है। तो मैं एक चिराग जी के लिए भी मतलब एक गीत लिखा था। चौकीदार का जो है समस्या है, जो चौकीदार का सपना था कि हम लोगों के काम को जो है चिराग पासवान कर सकते हैं, तो उनके लिए भी मैंने चौकीदार का जो है आस जो जहाँ जगह है उस चीज़ को मैं थोड़ा सा लिखा था कि आस में जियत बड़े दास चिराग भैया सरा पूरा भरोसा है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में जो है चौकीदार का ग्रुप है, उसमें मेरे साथी जो है नौजवान साथी जो बार बार लिखते हैं कि भैया एक बार चिराग जी से मिला जाए, एक बार चिराग जी से मिला जाए। तो मैं उस पर लिखा, मैंने चिराग जी पर लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब पता ना चिराग पासवान क्या सोचते हैं। तयास में जियत बड़े दास चिराग भैया सरा पुरा दो चौकीदारी लौटाज दो, आ तोहरे पर बाटे विश्वास चिराग भैया सरा पुरा दो। ये चौकीदार का जो है आस लगा हुआ है। उनका नारा है एगो कि फर्स्ट बिहार के सपनवा, अरौरे पर बाटे भैया सबके यार मानवा। आप जो है बिहारी फर्स्ट कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट जो है बिहार फर्स्ट है, बिहारी जो है बाहर नहीं जाएगा। तो वही मैंने लिखा कि आप जो है एक चौकीदार जो है यहाँ दर की ठोकरें खा रहा है कईयों वर्षों से, कि फर्स्ट बिहार के सपनवा, अरौवे पर बाटे भैया सबके यार मानवा। हनुमान वाला पावर देखा दो चिराग भैया सपना पूरा दो। ये चौकीदार का पुकार है कि भैया आप हनुमान है, मोदी जी के हनुमान है, तो कम से कम हम लोगों का जो है जो आप लोगों का हक है वो आप लोग को चिराग पासवान दिलाइए, भरोसा आप लोगों का है, हम लोगों का हक को दिलवा दीजिए। ये जो है चौकीदार के। एक चीज और लिखा
कि चाचा परस जी के सींचल ई बगिया हरियर न होई त लाग जाई दगिया। भैया चिराग जी, अगर ये चौकीदार जो है चौकीदारी व्यवस्था नहीं वापस होता है तो पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सपना जो है अधूरा रह जाएगा। चाचा पासवान जी के सींचल ई बगिया हरियर न होई त लाग जाई दगिया। ताकत अपन पूरा लगा दो चिराग भैया सपना पूरा दो। ताकत अपन पूरा लगा दो चिराग भैया सपना पूरा दो। बहुत सारे गीत लिखा है मैंने, चौकीदार के लिए भी लिखा कि अबरी बार जो है धरना प्रदर्शन में जो चौकीदार यहाँ पर उपस्थित हैं, मतलब कि पूरे तरीके से आप जो अपना दर्द है वो अब चिराग पासवान के पास रख रहे हैं कि आपके जो भी मांग है वो सरकार तक पहुंचा और उसको पूरा करें। जी जी जी। देखिए, चौकीदारी व्यवस्था को वापस लाने के लिए चौकीदारों का जो दर्द है उसे गीत के माध्यम से इन्होंने दिखाया, प्रस्तुत किया। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि पासवानों की जो संख्या है चौकीदारी में लगभग 80% है। अब 80% जो इनकी भागीदारी है, रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिता हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, उन पर तो इनको काफी भरोसा था, लेकिन अब वही भरोसा उसी आस के साथ चिराग पासवान से भी विनती कर रहे हैं। कई गीतों के माध्यम से इन्होंने अपने दर्द को, चौकीदारों के दर्द को दिखाया है। अब ये देखने वाली बात है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जिसका जिक्र भी इन्होंने अपने गीत में किया है कि क्या चिराग पासवान तक इनका जो दर्द है, इनकी जो मांग है वो पहुंचती है नहीं, और चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपनी इनकी जो मांग है, इनकी जो बातें हैं वो वहां तक पहुंचाते हैं नहीं, उसमें कितने कामयाब होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स से बने रहें। पटना से साकेत कुमार।